आज की हमारी सेकंड वीडियो है ये कंप्यूटर की एक कोर्सेज का सेकंड पार्ट। तो आज हम कुछ एलिमेंट्री वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला एलिमेंट्री वर्ड है कंप्यूटर से रिलेटेड वो है डेटा। पहला वर्ड है हमारा डेटा। ठीक है, जिसको हम DATA से जो है लिखते हैं। Data is the information required by the computer to be able to operate or to put it in the other way. Information we put into the computer is called data. तो डेटा क्या होता है भैया? द अदर वे इंफॉर्मेशन, या कोई भी हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें जिसे वो प्रोसेस करेगा वो हम डेटा कहते हैं भैया उसको। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। यह जो डेटा है यह डिसीजन मेकिंग के लिए जो है यूज़ नहीं हो सकता, यानी निर्णयन के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो डेटा होता है वो अनप्रोसेस्ड है भाई, अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, और हम उसे प्रोसेस करेंगे उसके बाद एक प्रॉपर वे में जो है एक इंफॉर्मेशन के तौर पर निकल के आएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। बोला था कि ये अनप्रोसेस्ड आइटम है भैया। बोला उसके बाद अगर हम इसे प्रोसेस कर लें, प्रोसेसिंग पर रहेगा ये। ठीक है, अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है भैया। प्रोसेस्ड करने के बाद हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है इससे मिलेगी डेटा से। इसको जो है तीन टाइप्स में, तीन प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा, इसे याद रखना है, न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा से यहाँ पे सिंपल सा है, जो मैथ्स वाला स्टूडेंट होगा तो न्यूमेरिक डेटा यानी कोई भी नंबर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा क्या हो गया? जैसे आपका आधार नंबर हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, बैंक नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ये न्यूमेरिक डेटा है। उसके बाद आ गया अल्फ़ाबेटिक डेटा। जैसे आपका आधार कार्ड में नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम जो है अमर है या कुछ और है, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपका अल्फ़ाबेटिक डेटा हो गया। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा मीन्स अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक, यानी जिसमें कि आपका 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन प्लस A to Z सारे जो हैं मिक्स होंगे, तब उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। फॉर एग्जांपल जो हमारा जीमेल का पासवर्ड होता है वो एक तरह का अल्फ़ा न्यूमेरिक ही होता है। जैसे कोई ले लेते हैं XYZ@123, ये हमारा मान लीजिए किसी चीज़ का पासवर्ड है, तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेट में आ गया XYZ और 1 2 3 जो आपका जो है न्यूमेरिक में आ गया। अगला है न्यूमेरिक डाटा, तो इसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख एग्जांपल ले रखे हैं इसने। एग्जामिनेशन स्कोर, मान लीजिए आपके सीटेट में 150 में से जो है 120 नंबर आए, तो ये जो है आपका न्यूमेरिक डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया भैया आपका बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग। यहाँ पर पिन कोड दे रखा है, पिन कोड ये है जो आपका न्यूमेरिक डेटा है। मैंने बोला आधार नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा A to Z, दैट्स इट। अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर एंड सिंबल्स एंड एन एग्जांपल इज एनी पासवर्ड। देखिए यहाँ पर पासवर्ड एग्जांपल दे रखा है, मैंने भी दिया था XYZ@123। अगला है इन्फॉर्मेशन, सूचना। जो वर्तमान युग है भैया वो है सूचना का युग, एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का ज़माना है भैया आज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है भैया? ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, जबकि डेटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड या अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, और इसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमारी क्या ले रहा है भाई? पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जिसके हिसाब से हमारी चॉइसेस, हॉबीज़ वगैरह जान लेता है। उसी के हिसाब से हमें क्या शो होती हैं? एड्स शो होती हैं। ठीक है, आप किस तरह का चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसी तरह की आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप सर्च करके देखिए, कोई भी आपका हेडफोन सर्च करके देखिए, तो ये आपके हर जगह या आपके आस पड़ोस या आपसे रिलेटेड नंबर्स, हर किसी को ये हेडफोन शो करने लगेगा। दैट्स वाई जो आपका इन्फॉर्मेशन है, इस युग को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी युग बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? याद रखना है, प्रोसेस्ड डाटा, मीनिंगफुल एंड यूजफुल है भैया। ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, अर्थपूर्ण है, और क्या है आपका? यूजफुल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, विशेषताएं क्या हैं भैया किसी भी कंप्यूटर की? अच्छा, ये क्या करता है भैया? स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, यानी स्पीड का मतलब है इसमें गति होगी भैया।
एक्यूरेसी का मतलब है सटीक होगा, कोई भी चीज़ क्या होगा, सटीक होगा। साइंटिफिक अप्रोच, जो इसका वैज्ञानिक, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है वैज्ञानिक एक अप्रोच होगी इसकी साइंटिफिक वे में, ठीक है। मतलब किसी भी जो है जो साइंटिफिक ना होगा, ठीक है, उस चीज़ से दूर रहेगा ये, ठीक है। वर्सटैलिटी रहेगी इसमें। स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड प्रोवाइड द प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ फेट्स ऑफ सोसाइटी द क्विक सर्विस वाज एक्सपर्ट एट द बैंक। अच्छा जी, बैंक सोचिए एक पल के लिए आपको जो है आपका एंट्री करवानी है, क्या करवानी है, एंट्री करवानी है भाई। सोचिए अगर कंप्यूटर ना होते तो क्या करना पड़ता, हर चीज़ वहाँ पर क्या होती भाई, लिख के देनी पड़ती, क्या देनी पड़ती, लिख के। तो आपका काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या आपको कोई भी जो है बिल प्रोसेस करवाना होता, लोन लेना होता, कुछ भी, ठीक है। बैंक, ग्रॉसरी स्टोर्स इंडिया में भी हैं लेकिन अभी बहुत व्यापक तौर पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसमें है आपका जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें, ठीक है, या किसी डिसेंट से डेवलप टाउन में। तो उसमें क्या होगा भैया, आपका कोई भी चीज़ है उसको स्कैन करके बिलिंग कर ली जाती है, ठीक है। तो ये सब किसका कमाल है, स्पीड और एक्यूरेसी का। अब भैया कुछ है भाई, इसका जो टाइम किस हिसाब से चलता है, मिली सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का 10⁻³ भाग, 10⁻³ भाग मतलब अगर हम सेकंड को कितने से डिवाइड कर दें, 1000 से, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम मिली सेकेंड। माइक्रो सेकेंड तो 10⁻6 यानी 10⁻6 यानी अगर आप एक सेकंड को कितने भैया, 10⁻6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एक सेकंड का 10वें लाख हिस्से के बराबर कम सेकंड में कार्य करेगा। नैनो सेकंड हो गया, पीको सेकंड, नैनो का मतलब सीधे 9 याद रखना, पीको 12, ठीक है। KIPS किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। मैनी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ये जो है प्रोसेस कर सकता है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, अच्छा जी, एक्यूरेट होगा भाई। अगर कंप्यूटर में कोई मिस्टेक हो रही है, कंप्यूटर को आपने कंप्यूटर द्वारा कोई मिस्टेक करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी होगी, मैनमेड होगी। मतलब उसके दिक्कत कहाँ पर आई होगी, दिक्कत आई होगी कहाँ पर भैया, इंस्ट्रक्शन देने में, यानी जो हमने इनपुट गलत होगा भाई, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। अगला है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इंसान क्या करेगा भाई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है, ये कर सकता है भाई बहुत सारा डेटा। अब आप इतने में ही देख लीजिए, जो हमारा पूरा एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, पर मोबाइल जो है हमारा कितना सारा स्टोरेज जो है कर लेता है। सिमिलरली कंप्यूटर का है, कंप्यूटर क्या करता है भैया, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, लैपटॉप्स वगैरह एवरीथिंग। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, स्वचालीकरण है, स्वचालित, ठीक है। अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दी, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को इनपुट दे दिया, आपने माउस से क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, आपने एंटर दबा दिया, उसके बाद बाकी की जो आपकी प्रोसेस है उसको ऑपरेट करने के लिए हर स्टेज पर आपको ज़रूरत नहीं होती। इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन, स्वचालन। डिलीजेंस, इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट एग्जैक्ट द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इवन इफ इट हैज़ टू कैरी आउट द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अच्छा, एक इसमें सततता बनी रहेगी, कैसे भाई, चाहे इसको कितना ही प्रोसेस करना है, इसमें कंसंट्रेशन की कमी, लेजीनेस, फटीक, थकान, आपकी फटीक, थकान, फिजिकल एंड मेंटल फटीक, ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। वर्सटैलिटी भैया बहुत सारी चीज़ें कर ले रहा है, ठीक है। एप्लीकेशंस हैं, साइंटिफिक हैं, एजुकेशन हैं, डेली लाइफ में हैं, ठीक है, ये इसकी वर्सटैलिटी के एग्जांपल्स हो गए। अब अगला है भैया इसका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये यूजेज, इसके यूजेज क्या हैं भैया। तो जो इसका सबसे बड़ा यूज़ है आज के टाइम पर वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मानी मनोरंजन, मनोरंजन का साधन है। रिक्रिएशन, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, किसी चीज़ को दोबारा क्रिएट करना, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई ड्राइंग है, कोई ड्राइंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फेमस है मोनालिसा की ले लेते हैं। मोनालिसा को एग्जैक्ट सेम टू सेम जो है कॉपी कर देगा, ठीक है। कार्टून मूवीज़ हैं, एनिमेशन आप जानते हैं, एनिमेशन, वीडियो मिक्सिंग, एवरीथिंग, सारी चीज़ें किससे प्रोसेस की जाती हैं, इससे। या जो आपके VFX यूज़ होते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स यूज़ होते हैं,
और गेमिंग में जो आपके ग्राफिक्स यूज होते हैं सारे क्या होते हैं भैया, कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं भाई। एजुकेशन में क्या है भाई, डूइंग मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मान लीजिए चंद्रयान भेजा जो अभी, ठीक है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगी वो किसने करी होंगी, इसने करी होंगी भाई, कंप्यूटर ने, सुपर कंप्यूटर ने। ठीक है, इंडिया में भी एक BHU के कैंपस में IIT BHU के कैंपस में है भाई, IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। वहाँ पर एक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शिवाय करके है एक सुपर कंप्यूटर। चाइना के पास हमसे बहुत ज़्यादा है भाई। बैंक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक एग्जांपल हम जो है ATM के तौर पर देख सकते हैं सड़कों के किनारे। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा कोई ट्रेन एक दूसरे को, बहुत रेयर केस होगा कि जो है क्रॉस करेगी, टच या एक्सीडेंट होगा, सब ऑटोमेशन हो रहा है। जो अभी हमने पहले पढ़ा था ऑटोमेशन, उसकी वजह से ये सब सर्विसेज चल पा रही है। मेडिकल साइंस भाई, इसका तो क्या ही कहना, मेडिकल साइंस में तो इसने क्रांति ला दी है। अब किसी चीज़ का जो है स्ट्रक्चर देखना हो, ठीक है, या मशीन कंट्रोल करनी हो, ये सब इसी के द्वारा। बिजनेस एंड कॉमर्स में तो इसका बहुत सारा यूज है, जैसे एम्प्लॉयज़ है। और आजकल बिजनेस में एक बहुत बढ़िया चल रहा है, कॉरपोरेट बिजनेस में वो क्या चल रहा है भैया, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम क्या किससे हो रहा है, सारा कंप्यूटर से हो रहा है भाई। किससे हो रहा है, कंप्यूटर से। डिफेंस में मिसाइल लॉन्च करनी है, ठीक है, या आपका जितने भी मैक्सिमम आपके डिफेंस सिस्टम्स हैं किससे काम करते हैं, कंप्यूटर से। डिज़ाइनिंग, किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करना में है, या किसी चीज़ का लोगो तैयार करना है। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन तैयार करना है, बिल्डिंग्स का मतलब सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ हो गया। हाउसेज, ब्रिजेज, एवरीथिंग वी कैन डिज़ाइन थ्रू कंप्यूटर्स। अच्छा, अगला है साइंटिफिक रिसर्च। कंप्यूटर इज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इज हैंडी फॉर ऑल साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्यों यूज़ होगा भाई, क्यों यूज़ होगा, इसका मेन कारण ये है कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, फास्ट है, एक्यूरेसी है, या बोल सकते हैं स्पीड है, ठीक है, ऑटोमेशन है। इन कारणों की वजह से हम जो है इसे साइंटिफिक रिसर्चेज में यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ है, ये किसी धर्म की ओर नहीं झुकेगा भाई, सबसे बड़ी चीज़ है, ये किसी धर्म की ओर नहीं झुकेगा। तो इसका अप्रोच कैसा होगा, कम्प्लीटली साइंटिफिक अप्रोच होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को चलाने में। आपको मेल भेजनी है या किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो किससे कंडक्ट होंगी, कंप्यूटर से। पब्लिकेशन, किसी चीज़ का पब्लिकेशन, प्रकाशन करना है भाई, क्या करना है, प्रकाशन करना है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, कंप्यूटर यूज़ होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई, कम्युनिकेशन। अब बताइए, एक पल के लिए सोच के देखिए, क्या कोई संचार व्यवस्था दुनिया की कोई भी संचार व्यवस्था, चाहे आप जियो ले लो, ठीक है, और एलोन मस्क की स्टारलिंक ले लो, कोई भी एयरटेल ले लो, ठीक है, क्या वो विदाउट कंप्यूटर सरवाइव कर सकती है, तो उसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगला है भैया ईमेल, चैटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज़ रनिंग ड्यू टू कंप्यूटर। अब लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ की क्या होती हैं भैया, लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। हर चीज़ की, इंसान हो या मशीन, हर चीज़ की क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें किसकी कमी होती है भैया, इंटेलिजेंस की। क्यों, क्योंकि भैया ये खुद नहीं सोच सकता। लेकिन आज ऐसी चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, AI भी बोला जाता है, यानी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं जिसमें सोच सके। धीरे धीरे करके इसमें जो है प्रोन टू वायरस, भैया उसके लिए क्या है, ईजीली इसको वायरस हैक कर सकता है, ठीक है, या मालवेयर, ठीक, मॉल फंक्शन हो सकता है, आपका सारा डेटा जा सकता है। मान लीजिए आप इंडिया का सारा डेटा क्या हो गया भैया, ऑनलाइन हो गया, ठीक है, चाइना वालों ने मारी एक रेड, ठीक है, बस ख़त्म, सारा डेटा ख़त्म, सारी इन्फॉर्मेशन लीक। जैसे आधार वालों पर बहुत ज़्यादा बीच में पड़ा था, उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें, आपका कोई पर्सनल डेटा हैक हो गया। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ भैया, यानी इसका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत हाई है। एनर्जी कंजम्पशन क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, डेटा कलेक्शन, किसी भी डेटा को क्या करना है भैया, संग्रह करना है, कुछ भी रख लीजिए आप इसमें सेव करके, फ़ोटोज़,
अपनी मेमोरीज, एवरीथिंग यू कैन कलेक्ट और गैदर इन अ कंप्यूटर्स। उसके बाद डेटा स्टोरेज है आपकी, ठीक है, आप उसको डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपना डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग किस लिए करते हैं भाई, ताकि जो हम डेटा है हमारे पास, डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, किसके लिए, उसको प्रोसेस करके क्या मिलेगा भैया, यूज़फुल होगा, वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, और इन्फॉर्मेशन बनेगा तो क्या होगा भैया, आपका डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, निर्णयन में ये काम आएगा, ठीक है। डेटा आउटपुट, ठीक, और ये क्या करता है भैया, इनपुट जो हम दे रहे हैं उसको क्या करता है, हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अब इसका कंप्यूटराइजेशन के इम्पैक्ट क्या हुए, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, हर चीज़ के प्रभाव पड़ते हैं, सोसाइटी पे, समाज पे, बिजनेस पे, एवरीथिंग। तो पहला प्रभाव जो है ये भैया समय की बहुत बड़ी बचत है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, मान लीजिए हाथ से मैनुअली काम हो रहा होता तो आपकी सिर्फ एक एंट्री में ही कम से कम 15 मिनट चले जाते एक आदमी के, परेशान जनता। एररलेस वर्क, अगर इसमें एरर आ रहा है तो इनपुट की वजह से आएगा, यानी ह्यूमन की वजह से आएगा, इसकी प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं होगी। सेविंग ऑफ पेपर, आपको फालतू में डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारा नहीं रखना पाए, मैन पावर बच रही है भाई, मैन पावर बच रही है, यानी मानव संसाधन बच रहा है, वैसे बेरोजगारी भी बढ़ी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जिस काम को लिखने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे, पत्राचार करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे, इसके आने से जो है आप एक क्लिक पर दूर बैठे आदमी से संपर्क कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है, जिसकी वजह से हम जो है UKSSC की तैयारी कर रहे हैं भैया सब लोग। डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। इन पास्ट मैनुअल टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव आर नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। पूर्व में क्या होता था कि कुछ डेटा को कलेक्ट करके मैनुअल टेक्निक यूज करके उन्हें मैनिपुलेट करके डिस्टर्बिंग डाटा टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता था, उसी प्रोसेस को हम जो है डेटा प्रोसेसिंग बोलते थे, ठीक है। जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी एडवांसेज, कंप्यूटर आर यूज टू अचीव रिजल्ट्स अकम्प्लिश्ड बाय ह्यूमंस एंड मशीन्स, तो ये उनकी जगह किसने ले लिया, फिर कंप्यूटर्स ने ले लिया। एग्जांपल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए इंसान की जगह आप क्या यूज़ हो रहा है, कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है। टाइपराइटर की जगह आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं भैया, ठीक है। एक बंदा टाइप कर रहा है, फिर प्रिंट आउट कर लो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और इसको क्या बोला जाता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDP इन शॉर्ट, EDP इन शॉर्ट, ठीक है। अगला देखिए, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज़ टू गेट डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी जो है अनप्रोसेस्ड डाटा को कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करके आप उसे क्या कर लेंगे भैया, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में बदल लेंगे, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किस में काम आएगा भैया, आपका डिसीजन मेकिंग में। और जो कि डिसीजन मेकिंग वर्ड जो है, डिसीजन मेकिंग जो आपका वर्ड था, ये किस में भी आया था, किस में आया था भैया, आपका इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज टू गेट डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एनी रॉ डाटा, किसी भी जो है हमारे पास रॉ डेटा है उससे हम क्या कर लेंगे भैया, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को जो है निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, प्रोसेस करके कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, और ये किस में मदद करेगा, डिसीजन मेकिंग में। और ये जो इसकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है भैया, जो हमने इनपुट दिया है उससे हमें आउटपुट प्राप्त होगा, तो हमारे पास एक डेटा होगा, इनकमिंग डेटा, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और कंप्यूटर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रोसेस से क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आउटपुट मिलेगा, आउटपुट से आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और इससे अगर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊँ तो इससे क्या मिलेगा, एक देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन किस में आ जाएगा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किस में भैया, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कोई प्रेडिक्शन तक करके दे देगा कि भाई हाँ इसमें कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, तो हमें क्या कर दे रहा है, किसी रॉ डेटा को, किसी कच्चे माल को, ठीक है, ये किस में प्रोसेस कर दे रहा है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करके हमें दे रहा है। दीज आर द मेजर यूजेज
लिमिटेशंस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दैट्स इट। तो सम अप करते हैं भाई। थैंक यू।